मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाऊंगा जमहूरिया जज़ायर मार्शल की, जिसे उर्फ़े आम में मार्शल आइलैंड्स या जज़ायर मार्शल के नाम से पुकारा जाता है। आपके जहन में इस मुल्क का नाम आते ही ये ख्याल लाजमी आया होगा कि ये जज़ायर किसी मुल्क का हिस्सा होंगे, इसीलिए इनका नाम जज़ायर मार्शल रखा गया होगा। यहाँ पर बिल्कुल हकीकत इस बात से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये जज़ायर किसी मुल्क का हिस्सा नहीं बल्कि ये खुद एक मुल्क का नाम है जो बहरुल काहल में कुल 34 जज़ायर से मिलकर बना हुआ है। ये मुल्क बरे-आज़म ऑस्ट्रेलेशिया में आता है। ये वही बरे-आज़म है जिसके बड़े बड़े ममालिक में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक शुमार किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस मुल्क की सैर के साथ साथ दीगर उन सभी बातों का तज़किरा करेंगे जो यकीनन आप लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आप सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बाआसानी पहुंचती रहे। दोस्तों, मार्शल आइलैंड्स कुल 34 जज़ायर से मिलकर बना हुआ एक मुल्क है। इन जज़ायर में सिर्फ 24 जज़ायर ही ऐसे हैं जिन पर जिंदगी का वजूद मुमकिन है। बाकी 10 जज़ायर में 3 जज़ायर तो 1 मरबा किलोमीटर से भी छोटे हैं, कोई 2 किलोमीटर के तो कोई 3 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैले हुए हैं, जबकि इनमें से एक जजीरा 6 मरबा किलोमीटर रकबे पर भी फैला हुआ है। मगर इस जजीरे पर भी आबादी 0 के बराबर है, जिसकी बड़ी वजह इस जजीरे पर सहूलियात का ना होना है। अलबत्ता दीगर ममालिक से सैर के लिए आने वाले लोग दिन के वक्त इन जजीरों का रुख करते हैं, जहां वो अपनी जिंदगी के सभी गम भुलाकर कुदरती हुस्न के नज़ारों से लुत्फ अंदोज होते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का कुल रकबा 181 मरबा किलोमीटर है और यह मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया भर में 190वें नंबर पर शुमार किया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा की 2016 में शाये की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की आबादी 53,066 अफराद थी और आबादी के हवाले से यह मुल्क दुनिया भर में 187वें नंबर पर शुमार किया गया था। कहा जाता है कि जज़ायर मार्शल और साथ के छोटे छोटे जज़ायर नुमा ममालिक पर आज से 3000 साल पहले लोग जनूब मशरकी एशिया से आए थे और वो लोग फिर इन्हीं जज़ायर पर आकर आबाद हो गए। लेकिन तारीख में इन जज़ायर का नाम उस वक्त सामने आया था जब 1526 ईस्वी में एक हस्पानवी बाशिंदे अलोन्सो डी सलाज़ार ने इन जज़ायर की खोज लगाई। अलोन्सो ने इन जज़ायर को कोई ख़ास नाम न दिया था। एक मरतबा इन जज़ायर के पास से जॉन मार्शल और थॉमस गिलबर्ट के बहरी जहाज़ ने 1788 ईस्वी में सफ़र किया। उन्होंने इन जज़ायर पर एक कुदरती बंदरगाह पाते हुए अपने जहाज़ इस जजीरे पर लंगर अंदाज किए। इन जज़ायर को मार्शल आइलैंड्स का नाम एक रूसी बाशिंदे आदम जोहन ने दिया था। चूंकि सबसे पहले इन जज़ायर को एक हस्पानवी मला ने खोजा था और दूसरा इन जज़ायर पर किसी सल्तनत ने अपना दावा नहीं किया, तो 1874 में स्पेन ने जज़ायर मार्शल को स्पेन का हिस्सा करार दे दिया। 1885 ईस्वी में स्पेन ने इन जज़ायर को 45 लाख डॉलर के एवज जर्मनी को बेच दिया और जर्मनी के इन ममालिक पर कब्जे को तस्लीम भी कर लिया। जर्मनी ने जेलेट और ई बोन जजीरे पर तजारत के लिए अपने स्टेशन कायम किए। इन जज़ायर से कोपरा, खुश्क नारियल और गोश्त की जर्मनी को मुंतकली होने लगी। 1884 में कायम होने वाली जर्मन न्यूगनी रियासत में 1885 ईस्वी में जज़ायर मार्शल का दाखिला हुआ था। जर्मन न्यूगनी से पहले इन जज़ायर को स्पेनिश वेस्ट इंडीज़ के नाम से पुकारा जाता था। पहली जंग अज़ीम के बाद जर्मन न्यूगनी पर ऑस्ट्रिया और बरतानिया का कब्जा हो गया, जबकि इस रियासत के जिस हिस्से पर जज़ायर मार्शल, पलाओ, जज़ायर शुमाली मरियाना और रियासत हाय वफाकिया माइक्रोनेशिया आते थे, इन जज़ायर पर जापान का कब्जा हो गया। 1919 से 1947 तक ये जज़ायर जापान की मलकियत रहे। दूसरी जंग अज़ीम में जापान की नाकामी के बाद इन जज़ायर पर अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा का कब्जा हो गया, यानी इन जज़ायर को अमेरिका अपनी मलकियत होने का दावा करता था, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन 4 ममालिक पर मुश्तमिल इन जज़ायर को बहरुल काहल जज़ायर एतमाद इलाके का नाम दिया गया। 1946 से 1956 ईस्वी के दरमियान यानी सर्द जंग के आगाज़ में ही 67 जोहरी तजर्बात जज़ायर मार्शल और दीगर करीबी जज़ायर पर किए गए थे। दुनिया का पहला हाइड्रोजन बम जज़ायर मार्शल में एनुटाक के मुकाम पर 1 नवंबर 1952 को
तजर्बे के तौर पर फोड़ा गया था। 1 मई 1979 में अमेरिका ने इन जज़ायर नुमा ममालिक को खुद मुख्तार हुकूमत के जरिए खुद मुख्तार बना दिया। 21 अक्टूबर 1986 को एक मुआहदे के बाद अमेरिका ने जज़ायर मार्शल की आज़ादी को तस्लीम कर लिया, मगर आज भी जज़ायर मार्शल कई तरह से यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़ा हुआ है। यूनाइटेड स्टेट्स जज़ायर मार्शल को अपनी अफवाज के जरिए हिफाजत, फंड्स, ग्रांट्स और सेहत व तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम करता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने जज़ायर मार्शल को एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से अक़वाम मुत्तहिदा में 1991 में शामिल किया था। दोस्तों, सतह समुंदर से इस मुल्क की अगर औसतन ऊंचाई देखी जाए तो वो सिर्फ 7 फीट बनती है। 2008 में जब समुंदर की सतह बुलंद होने लगी तो मुल्की दारुल हुकूमत का मरकज सतह समुंदर से सिर्फ 3 फीट बुलंद रह गया था। समुंदर की सतह में हर साल बुलंदी वाक़ हो रही है। सदर ओबामा के दौरे हुकूमत में जज़ायर मार्शल के रहनुमा ने ओबामा से मुलाकात की और अपने मुल्क के मौसमी खतरे से आगाह किया, जिसके बाद अमेरिका ने जज़ायर मार्शल के लोगों को अमेरिका में रहने के लिए इजाज़त दे दी। 2014 से अब तक एक बड़ी तादाद में लोग यूनाइटेड स्टेट्स में मुंतकिल हो चुके हैं। कहा जाता है कि 2023 तक ये जजीरे सफ़ाए हस्ती से मिट भी सकते हैं। ऐन मुमकिन है कि 2023 से पहले पहले सारी आबादी यूनाइटेड स्टेट्स मुंतकिल हो जाए। 9.7 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ माजोरो नामी शहर इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। मुल्क की आधे से ज़्यादा यानी 30,000 अफराद की आबादी इसी शहर में रहाइश रखे हुए है। इस शहर का साल भर में औसतन दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है। पूरे मुल्क की आबादी का सबसे बड़ा मजहब यहाँ मसीहत है, जो कि मुल्क की आबादी का 60% बनता है। 24.1% लोग ऐसे हैं जो खुदा के होने पर तो यकीन रखते हैं मगर किसी भी मजहब की पैरवी नहीं करते, जबकि बाकी आबादी इस्तबागी, बहायत, यहूदी और दीगर मज़ाहब के मानने वाले हैं। तकरीबन 20 अफराद ऐसे हैं जो अपने आप को अहमदी मुस्लिम कहते हैं। ये वही लोग हैं जिनको आप पाकिस्तान में कादियानी और मरज़ई के नाम से जानते होंगे। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में औरतों की औसतन उम्र 71 साल जबकि मर्दों की 67 साल बनती है। मुल्क की आबादी में 50% मर्द और 77% औरतें ओवरवेट हैं। इस मोटापे की बड़ी वजूहात में डाइट और एक्सरसाइज का ना होना है। यही वजह है कि इस मुल्क में शुगर के मरीजों की तादाद आबादी के हवाले से बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जज़ायर मार्शल का कॉलिंग कोड +692 और डोमेन नेम .mh है। जज़ायर मार्शल पाकिस्तान से 10,728 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है और ये मुल्क पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से 7 घंटे आगे है। वो पाकिस्तानी जो यूरोपीय पासपोर्ट के हामिल हों, इन अफराद को 90 दिनों के लिए बगैर वीज़ा के वहाँ रहने की इजाज़त हासिल है, जबकि भारतीयों को जज़ायर मार्शल में पहुँचने पर वीज़ा लगा दिया जाएगा। यानी भारत इन 55 ममालिक में से एक है जिनके लिए जज़ायर मार्शल ने वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दे रखी है। जज़ायर मार्शल में चलने वाली करेंसी को US डॉलर कहा जाता है। यहाँ का $1 पाकिस्तानी 115.60 रुपयों के बराबर जबकि 65.21 इंडियन रुपयों के बराबर है। यूनाइटेड स्टेट्स और जज़ायर मार्शल के अलावा दीगर कई ममालिक ऐसे हैं जिनकी सरकारी करेंसी यही है। इन ममालिक में मशरकी तैमूर, एल सिल्वाडोर, इक्वाडोर, रियासत हाय वफाकिया माइक्रोनेशिया, पलाओ, पनामा और जिम्बाब्वे जैसे ममालिक आते हैं। इनके अलावा भी दीगर कई ऐसे ममालिक हैं जहां आप इन करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंग्रेज़ी और मार्शली इस मुल्क की कौमी और सरकारी ज़ुबानों का दर्जा रखती हैं। इन 2 ज़ुबानों के अलावा हस्पानवी, अमेरिकन, जापानी और नारो दीगर बोली जाने वाली ज़ुबानों में से अहम तरीन ज़ुबानें हैं। जज़ायर मार्शल के अगर महल्ले वकूअ की बात की जाए तो ये मुल्क बर-ए-आज़म ओकियानूसिया में बहरुल काहल में अमरीकी रियासत हवाई और ऑस्ट्रेलिया के तकरीबन वस्त में वाक़ है। इस मुल्क की सरहदें ज़मीनी तौर पर किसी भी मुल्क से नहीं मिलती हैं, जबकि समुद्री हदूद में इसके मशरिक की जानब रियासत हाय वफाकिया माइक्रोनेशिया, शुमाल की जानब नाउरो और कैरिबियाती, जनूब की जानब अमेरिका का मकबूजा इलाका जजीरा वेक है, जबकि मगरिब की जानब हज़ारों किलोमीटर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी पाया जाता है। इस मुल्क की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा कोकोनट ऑयल, कोपरा और हैंडीक्राफ्ट से आता है।
माहीगीरी और सियाहत मजीद दो बड़े ऐसे शोबे हैं जिनसे इस मुल्क की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा आता है। मुल्क की आबादी का 48% लोग ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं, 12% लोग सन्नतकारी से, जबकि 40% लोग सरकारी और गैर सरकारी अदारों में मुलाजमत कर रहे हैं या वो अपने कारोबार कर रहे हैं। जज़ायर मार्शल ने अपने 2 बियाबान जजीरे अमेरिका को एटमी धमाकों के तजर्बात के लिए दे रखे हैं, जिनके बदले में अमेरिका उन्हें इमदाद मुहैया करता है। 2016 में इस मुल्क का सफ़र करने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 9,700 अफराद के करीब थी। वर्ल्ड बैंक की 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक जज़ायर मार्शल की खाम मुल्की पैदावार $202 मिलियन थी और इस मुल्क का शुमार दुनिया में 184वें नंबर पर था। फीकस मजमूई आमदनी $4,072 थी, जो इसे दुनिया के 130वें नंबर पर लाती है। जज़ायर मार्शल में तालीम की शरह 98.3% है। जज़ायर मार्शल के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो इस मुल्क की 370 किलोमीटर की साहली पट्टी है। समुंदर में जजीरों पर मुश्तमिल होने की वजह से इस मुल्क का ज़्यादातर मौसम नमदार होता है और ज़्यादातर मौसम गर्म नमदार ही रहता है। ब्रेड फ्रूट, टमाटर और तरबूज इस मुल्क की दीगर ऐसी फसलें हैं जिन पर पिछले कुछ सालों से भरपूर तवज्जो दी गई है और अब इन फसलों को गैर मुल्कों में बेचकर मुनाफा भी हासिल किया जा रहा है। जज़ायर मार्शल के तजारती पार्टनर ममालिक में यूनाइटेड स्टेट्स, गवाम, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान आते हैं। जज़ायर मार्शल का नीला शफाफ पानी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान माना जाता है। इस मुल्क के साफ शफाफ पानियों में से 800 इकसाम की मछलियाँ, 160 इकसाम के कोरल यानी मरजान और बेशुमार इकसाम के समुद्री परिंदे पाए जाते हैं। चिकन और पिग इस मुल्क की 2 बड़ी एक्सपोर्ट की जाने वाली अशिया हैं। गाय और भैंसों से ज़्यादा इन अशिया की यहाँ पर फार्मिंग की जाती है और फिर इसे अमेरिका जैसे ममालिक को फ़रोख्त कर दिया जाता है। जहाँ दीगर अशिया इस मुल्क में बाआसानी मिल जाती हैं, वहीं एक चीज़ चूहे भी हैं, जो ना चाहते हुए भी आपको गली मोहल्लों में बेखौफ फिरते नजर आएंगे। इनकी आज़ादी की एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है कि चीन ने अभी तक किसी मंसूबे के तहत जज़ायर मार्शल में कदम नहीं रखा, वरना ये चूहे भी इस मुल्क में ख़त्म होने वाला अनमोल जानवर बन जाते। जज़ायर मार्शल में रहने वाले लोगों को मार्शली कहा जाता है। मार्शली यहाँ पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा नस्ली गिरोह है, जो मुल्की आबादी का 92.1% बनते हैं। 2% के करीब ऐसे लोग हैं जो दीगर जज़ायर से जापान और अमेरिका वगैरह के दौरे हुकूमत में जहाँ पर आकर बस गए थे, जबकि 5.9% लोग ऐसे हैं जो यूरोपियों और जापानियों और अमेरिकियों के मिलाप से पैदा हुए हैं। मार्शल हुकूमत कोकोनट आयल से गाड़ियों और कश्तियों के चलाने के तजर्बात कर रही है। ये अभी तक अपने इन तजर्बात में कामयाब नहीं हुए। अगर इनके ये तजर्बात कामयाब हो जाते हैं तो मार्शल को तेल दूसरे ममालिक से लेना बंद कर देना होगा, क्योंकि मुल्की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा तेल की खरीद पर सरफ हो जाता है। 2009 में इस मुल्क में 57 किलोवाट का सोलर पैनल नस्ब किया गया था। हुकूमत अभी मजीद जजीरों जिन पर आबादी न होने के बराबर है वहाँ सोलर पैनल नस्ब कर रही है। उम्मीद की जाती है कि इन मंसूबों के मुकम्मल होने के बाद 330 किलोवाट सोलर पैनल बिजली पैदा करेगा और 450 किलोवाट हवा की ताकत से चलने वाली टरबाइनों से हासिल की जाएगी, जिसके बाद ये मुल्क बिजली में खुद कफील हो जाएगा। माजोरो में कायम मार्शल आइलैंड्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही वाहद ऐसा एयरपोर्ट है जहां गैर मुल्की परवाजें उतरती हैं, जबकि 34 मजीद एयरपोर्ट्स हैं जिनमें बाज़ तो इतने छोटे हैं कि इन पर जंगी तैयारों के अलावा दूसरे जहाज़ों की लैंडिंग ही मुमकिन नहीं। ये तमाम एयरपोर्ट्स मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने और फौज के इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं। रेल का इस मुल्क में सिरे से ही कोई नाम नहीं है। माजोरो पोर्ट इस मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह है। मुल्क के एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक जाने के लिए या एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए ज़्यादा सफ़र कश्तियों के ज़रिए ही किया जाता है। तमाम शहर तकरीबन साहलों के किनारों पर वाक़े हैं। दोस्तों, ये थी मार्शल आइलैंड्स के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीज़ो अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी आरा से ज़रूर नवाजिएगा और लाइक का बटन प्रेस करते हुए इस बात का इजहार कीजिएगा
کہ کیا آپ کو میری یہ محنت پسند آئی ہے جو میں نے اس ملک کے بارے میں یہ ویڈیو ترتیب دینے پر صرف کی ہے۔ اپنے اس دوست کو دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔